बहुत आएगा? टेंशन हो रही थी। 12th का रिज़ल्ट आया था तब ऐसा हो गया था कि बस अब आने वाला है, कल ही आ जाएगा अब रिज़ल्ट, तो बहुत टेंशन हो रही थी। तो हमने बहुत स्ट्रगल देखा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सक्षम हम कर दें उनको इतना कि उनको हमारी जितना स्ट्रगल ना देखना। फिर शिक्षा अच्छे से मिली है, बच्चों को घर से संस्कार अच्छे से मिले हैं, तो ऐसी जो आज समाज में हमारे कुरीतियाँ जो आई हुई हैं, कुछ लव मैरिज वाली इस तरह की, या बच्चों ने कुछ गलत काम किया, या भी बच्चा किसी रास्ते से भटक गया, तो ये सारी कुरीतियाँ हमारे समाज से चली जाएंगी अगर हम बच्चे को अच्छे से शिक्षित करते हैं और घर में अच्छे संस्कार देते हैं। मुझे अंकों से ज़्यादा जो इनके लिए जो है खुशी वो ये है कि जो बच्चे वो बेहद संस्कारित है। हमारा स्ट्रेस हमेशा स्कूल में सबसे ज़्यादा इस बात पर रहता है कि भाई जो बच्ची है वो अंकों के साथ साथ अच्छे संस्कार मान लो वो मान लो लेकर जाए और जीवन से बच्ची पूरी तरह मान लो भरपूर हो, राष्ट्रीयता उसमें हो। और मेरे को बेहद अच्छा था मतलब लगता था जब इनके पेरेंट्स विद्यालय में आते थे तो उन्होंने कभी मेरे से अंकों के बारे में नहीं पूछा, अंक क्या आए हैं, हमेशा संस्कारों के ही बारे में पूछा। जब भी आए तो मतलब बच्चे ने अंक लिए, विद्यालय का नाम किया रोशन, वो तो खुशी है ही, लेकिन बच्ची बेहद संस्कारित है, इसकी मेरे को इससे भी ज़्यादा है खुशी। और बेटी भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती है, मेरी इनको अच्छी उसी शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत अच्छी मान लो डॉक्टर बने, समाज और जो है राष्ट्र की सेवा करें। शिक्षा एक ऐसा है, ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। यानी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार हम आपको ऐसे बच्चों की वीडियोस दिखा रहे हैं क्योंकि अभी रिजल्ट आया है और बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है और अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। अभी बाबा खेतरनाथ की धरती पे गांव सीमा में हूं और यहाँ पूरा परिवार बैठा है और खुशियाँ मना रहा है कि यहाँ अटेली ब्लॉक से बेटी ने टॉप किया है। तो यहाँ बहुत से व्यक्ति बैठे हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, पड़ोसी, सभी खुशी मनाने आए हुए हैं और बेटी का सम्मान कर रहे हैं। तो यहाँ बातचीत करेंगे सभी से कि किस प्रकार से बेटी ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। तब तक आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। एक बार तस्वीरों में देखें कि किस प्रकार से पूरा परिवार एकजुट होकर बैठा है और बेटी को बीच में बैठा के और सामने मिठाइयों का डब्बा रखा हुआ है क्योंकि बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले हम बेटी के पिताजी से बात करेंगे कि किस प्रकार से क्या कुछ भूमिका रही है और क्या कुछ रिजल्ट इन्होंने दिया है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे प्रदीप जी। हैं? बढ़िया सर, तो कैसा रिजल्ट रहा बेटी? बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है जी। सोच के मुताबिक रहा या कुछ आगे पीछे? सोच के मुताबिक तो जी, जैसे हमने आस की हुई थी कि भाई स्टेट लेवल पे टॉप करेगी, बट थोड़ा सा कम रहा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा है और अटेली ब्लॉक में ये बढ़िया पोजीशन में आई है, इसकी हमें बहुत खुशी है। और आगे उम्मीद है कि और अच्छा गांव का नाम और परिवार का नाम और स्टेट का नाम करेगा। कैसे क्या कुछ कहते थे आप बेटी को पढ़ने के लिए, कैसे दिन गुजरता था? कभी कोई प्रेशर नहीं डाला हमने बिल्कुल अपने मन से पढ़े और किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। ये अपना स्कूल का काम टाइम पे करती थी गुरुजनों के मार्गदर्शन में और हमेशा डेडिकेटेड रही है पढ़ाई के प्रति। और समय पे पढ़ाई करना, समय पे खाना, समय पे सोना, ये सब इसकी दिनचर्या रही। घर के काम में कुछ हाथ बटाती थी? घर के काम भी करती थी, जैसे जो भी भाई झाड़ू है, पोछा है, सब प्रकार के कार्य करने। हाँ बिल्कुल। इसके साथ साथ फिर पढ़ाई में अच्छी? हाँ, इसके साथ भी पढ़ाई में हो। तो जैसे नंबर रिजल्ट आया तो कैसी प्रतिक्रिया थी बेटी की, आपकी, उनकी मदर की? बहुत खुशी थी घर में और जिसने भी सुना, जिसने को भी जानकारी मिली, सब लोग खुश थे। तो अभी आप वकालत करते हैं? हाँ, मैं नारनौल सेशन कोर्ट में एज एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, बता रहे थे कि आप पत्रकारिता भी करते हैं? 20 साल पत्रकारिता क्षेत्र में रहा, उसके बाद अब वकालत के क्षेत्र में। वाह जी वाह। भाई पिताजी पत्रकार भी हैं और वकील भी हैं, मम्मी जो है वो आप बता रहे थे अध्यापक हैं, प्रवक्ता हैं इंग्लिश की, और पहले वो भी अपने समय में 10+2 में 2001 में गोल्ड मेडलिस्ट रही, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ की टॉपर रही। मतलब पढ़ाई के मामले में पूरा परिवार ही अच्छा है। तो इनके भाई साहब, आप भाई हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक भारद्वाज एडवोकेट है जी। अच्छा, आप भी वकील हैं? हाँ जी, मैं भी वकील हूँ। तो अभी जैसे आपने खबर सुनी कि भैया आपकी बहन लगती है? जी, मेरी बहन लगती है। कैसा महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ जी, और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी खुशी का माहौल है घर में। और लगता था कि इतने नंबर ला पाएगी? हाँ जी, बिल्कुल। इसकी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी रुचि रही है
और उसी का आज परिणाम रहा कि डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में अच्छा नाम रोशन किया है हमारी बहन ने। तो मैं बहुत खुश हूँ। भाई बहन में बहुत सी नोक-झोंक चलती रहती है, तो क्या कुछ होता था तब आप मिलते थे? नहीं, इनका स्वभाव बहुत ही सरल है जी, ऐसा कुछ नहीं था इनमें। नहीं, लड़ाई झगड़े तो नहीं, लड़ाई झगड़े तो जी ऐसे होते रहते हैं जी। मार्गदर्शन इनको बहुत अच्छे से किया था, आज उसी का परिणाम रहा। हमारी बहन ने आज नाम रोशन किया है, घर में बहुत खुशी का माहौल है जी। बहन बेटियां ही ज्यादा नंबर लेके आ रही हैं लड़कों के कंपैरिजन में, इस जी। बात को लेके क्या कहें? बेटियां आज कम नहीं है, मैं तो यही कहूँगा बेटों से बढ़कर है जी, और अच्छा नाम रोशन कर रही हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में बेटियों ने काफ़ी अच्छा नाम रोशन किया है। रोशन कर रही हैं, आप एक वकील हैं, फिर भी बेटियां जला दी जाती हैं, बहुत से ये देखो ऐसे सुनने को मिलते हैं, आज ये हो गया, आज जी, वो हो गया। ये घर में एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाता या बेटियों को सही गाइड नहीं किया जाता, उसी का रीज़न होता है। मैं तो यही कहूँगा कि बेटी को घर में अच्छे संस्कार दिए जाएं, उनको अच्छा पढ़ा लिखा के काबिलियत बनाए दी जाए उनको, तो ये सारे केसेस बंद हो जाएं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बेटियों को उनका पूरा मान सम्मान देकर उनको पढ़ाया लिखाया जाए, तो ये सब अच्छी कुर्ति शिक्षा मिले तो ये सारे जो केसेस ये होते सब हैं, केसेस बंद हो जाएंगे जी। क्यों वकील साहब, सही बात है? बिल्कुल सही है जी। बेटी दो परिवारों को शिक्षित करती है, पहले खुद को और फिर दूसरे परिवार को। और जब समाज शिक्षित होगा तो सभ्य समाज बनेगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा है, ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। यानी कि शिक्षा सबको समान रूप से मिल रही है, तो शिक्षा के प्रति जितना हम जागरूक रहेंगे वो हमारा राष्ट्र भी उतना ही उन्नत होगा। अच्छा, आप वकील हैं, बताते हैं कि शिक्षा का कोई बंटवारा वगैरह भी नहीं हो सकता हाँ बिल्कुल, और चीजें बंट जाती हैं। बिल्कुल सही बात है जी। शिक्षा जो है वो स्वयं की पूंजी है, इसको न भाई बटा सकता है न कोई पड़ोसी बटा सकता है। ये जहाँ आप खड़े होंगे वहाँ शिक्षा ही आपका प्रदर्शन करेगी कि व्यक्ति कितना विद्वान है। शिक्षा ही पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा पहचान है, शिक्षा आधार है। बहुत सी चीजें बताई हैं, वकील हैं क्योंकि, और बाबा बैठे हैं लाइनों में कि किस प्रकार से बेटी ने अच्छा काम किया है और मिठाई खा रहे हैं, बेटी का भी मुंह मीठा करवाया है। बाबा राम राम। राम राम जी। नाम बताओ अपना। मेरा नाम वेद प्रकाश शास्त्री है जी। बेटी क्या लगती है? ये आपकी बड़ी पोती है? हमारे मिलने हाँ, पोती है हमारी मिलने वालों में। अच्छा, तो हाँ जी। कैसे ये कितने- पढ़ाई में भी बड़ी निपुण है अच्छा और आने वालों को रिस्पेक्ट करने में भी बड़ी कामयाब है, अच्छा जी। और सब तरह से जो है बिल्कुल आगे हैं पढ़ाई में सब तरह से। जब आप आते हो तो चाय पानी हाँ, की चाय पूछती पानी है के लिए नहीं? बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं। करती है? हाँ, बहुत ही प्रेम से। अच्छी है। हाँ, बड़ी अच्छी है। बाबा नाम बताओ अपना। लक्ष्मी नारायण, तो आपकी पोती ये मेरे छोटा भाई की पोती है, मैं इसका बड़ा बाबा हूँ। अरे वाह जी वाह। और तो बड़े पापा को तो बड़ी प्रिय- खुशी हुई होगी। प्रियंका जो है बहुत ही, इसने हमारे मतलब कुल का जो है नाम रोशन किया है, और हम तो इसको यही आशीर्वाद दे देते हैं कि आगे भी जो है खूब अपना पढ़ाई में नाम रोशन करे। बहुत पहले बड़ी तो लड़के नौकरी लगते थे, अच्छे नंबर लेके, अब लड़कियां लेके आ रही हैं, तो क्या लगता है आगे? हाँ, ये तो लड़कियां हैं जो है लड़के से भी बहुत ज़्यादा नंबर लेती हैं। अच्छा, हाँ तो सेवा पानी करती है? हाँ, खूब पूछताछ बहुत करती है, बाबा कैसे हो? खूब खूब सेवा करती, बहुत बढ़िया। जी बाबा नाम बताओ अपना जी। मेरा कृष्ण कुमार, आप क्या लगते हैं बेटी के? मैं इसका ताऊ जी। ताऊ जी। तो आपसे तो लगभग रोज ही मिलती जुलती हाँ रहती जी है। बिल्कुल, तो कैसा क्या स्वभाव है? बढ़िया है जी। कहीं आपस में भाई बहन मारपीट तो नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। तो पढ़ाई में आपको लगता था कि भी इतने नंबर ले आएगी? हाँ बिल्कुल, पहले विश्वास था, ये अच्छा। काफ़ी पहले से होशियार है जी। होशियार है। हाँ जी। तो आगे जाके फिर और बड़ा कुछ नंबर लेके हाँ आएगी? ना, आगे भी और भी ज़्यादा नाम करेगी। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपसे कभी मिली हो, कुछ बताती हो, बाबा मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ? ना, सभी अच्छी तरह पढ़ती है, वैसे घर पे भी पढ़ती है जी। आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं, तो क्या करते हैं? पढ़ाई दोनों पूरी होगी? नहीं, पढ़ ही एक पढ़ रहे रहा है। हाँ तो आजकल बेटे कम नंबर लेके आते हैं, बेटियां ज्यादा, हाँ, क्योंकि मैं भी लड़कियां 2-3 ज़्यादा इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ। नंबर अभी रिजल्ट आया है, तो बेटियां ही सामने आ रही, फोन आते हैं तो भी हमारी बेटी ने इतने नंबर लिए। आज किसी लड़के का फोन 2-4 दिन से मेरे पास आया नहीं, भाई हमारे लड़के ने अच्छे नंबर लिए। नहीं, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं जी। है जी? हाँ, ये लड़कियां ज़्यादा, आगे होने लग रही हैं। हाँ बिल्कुल। भाई अभी लड़कियां आगे हो रही हैं, तो हमारे पास क्या नाम है आपका? प्रियंका। कल भी प्रियंका मिली थी, आज भी प्रियंका है, और उसके 479 थे, आपके कितने हैं? 489। 489। तो कैसे आए 489?
अच्छा पढ़ने से और टीचर्स का और पेरेंट्स का बहुत सहयोग रहा है कि अच्छे से माहौल मिला है अच्छा मुझे। पढ़ने का मतलब किस प्रकार से पढ़े? बुक्स सभी के पास वैसी हैं, उन्हीं बच्चों के 300-400 के बीच में नंबर बहुत से बच्चों के, आपके बुक्स 489 कैसे? बुक्स ले लेने से ऐसा थोड़ी ना है कि पढ़ लिया उसको पढ़ना भी तो होता है। तो इस वजह से बस जो थी बुक्स उनको अच्छे से पढ़ा और इसी वजह से किस समय पढ़ते थे? मतलब जब तक काम ना हो जाए पूरा, तो चाहे टाइम कोई भी हो, बस काम कंप्लीट होना चाहिए जो कहीं दिन में बीच दिया में है। मम्मा तो नहीं कहती थी कि बेटा चाय बनाओ, अभी खाना नहीं, बनाना ऐसा है, कोई ये काम करना का है? प्रेशर नहीं था। अच्छा, ये नहीं कहते थे कि भाई होमवर्क पूरा करो, ये मेरे को याद करके सुना, क्यों मम्मा टीचर है तो नहीं, उनको पता होता था कि मैं कर लूँगी काम मेरा कंप्लीट। तो कितनी खुशी कितनी मिली थी? जो मार्क्स आपने सोचा था उतने मिले या कम रहे? हाँ, मतलब जैसे इतना तो पता था 95 प्लस तो हो ही जाएँगे, वो इतने भी थी कि उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अब 98 से, पर बहुत अच्छा लग रहा है इतने भी एक मिल दिन गए। पहले का क्या माहौल था कि भाई आज रिजल्ट आएगा या कल सुबह रिजल्ट बहुत आएगा? टेंशन हो रही थी, 12th का रिज़ल्ट आया था तब ऐसा हो गया था कि बस अब आने वाला है, कल ही आ जाएगा अब रिज़ल्ट, तो बहुत टेंशन हो रही थी। तो टेंशन दूर हुई? हाँ, मिठाई मिली खाने को? हाँ। तो कैसे मम्मी पापा ने क्या कुछ कहा? मैं तो क्लास ले रही थी तब फ़ोन आया था कि भई आपके इतने नंबर आए हैं, तो बस इतनी ज़्यादा खुशी थी। फिर तब की तब सर आ गए थे स्कूल से, तो बस कौन बहुत से अच्छा स्कूल में लगा। पढ़े हैं? मैं हैप्पी हारमनी पब्लिक स्कूल कुतबापुर में पढ़ती हूँ। कितना रोल होता है बच्चे को 489 लेने में स्कूल का? बहुत ज़्यादा, माहौल कैसा रहता है स्कूल का? बहुत अच्छा है माहौल पर, टीचर्स किस प्रकार से पढ़ाते हैं? क्या मतलब कुछ बहुत करवाते हैं? फ्रेंडली टीचर है, ऐसा लगता ही नहीं था कि भई बोर्ड की क्लास है तो ऐसा कुछ स्ट्रेस लेना चाहिए बिल्कुल भी। बहुत अच्छे मतलब जैसे जो टॉपिक है उसको क्लैरिटी से पढ़ाना कि हाँ, बस समझ आ जाए अच्छे से। समझ नहीं आता है तो 2-3 बार करवाते हैं। हाँ, आराम से अच्छा रिवीज़न है बहुत बार स्कूल? करवाया है। स्कूल हाँ, अच्छा बहुत है? अच्छा स्कूल है। जी भाऊजी नाम बताओ अपना। जसवंत नाम है सर। तो आप यहीं से हैं? मैं अटेली मंडी से हूँ सर। अच्छा, तो अटेली ब्लॉक में आपकी बेटी फर्स्ट आई है, हाँ जी सर, बड़ी खुशी की बात है सर। तो बेटी को खिलाई मिठाई? हाँ बिल्कुल खिलाई सर। अच्छा, तो क्या सोचते हैं बेटियों को लेके आज? बड़ी खुशी की जमाना बात है जी। बदल गया है। जनाब जमाना बदल गया। पहले बेटी हमें होती थी, दादी ये कहती थी अरे छोरी होगी, देखो जी, आजकल बदल गया वो अपनी अपनी सोच है जी। जी। मेरे भी 4 लड़की हैं सर। वाह जी। ठीक है, सभी लड़का लड़की सब बराबर हैं जी, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो आजकल भी कुछ जगह ऐसा है कि बेटियों को कम पढ़ाते हैं, तो उन लोगों को क्या कहोगे कि भाई प्रतिभा निकल के आ रही है, बेटी बहुत अच्छे नंबर ले रही है, उन्हें पढ़ाना सर हमारा चाहिए। तो उद्देश्य यही है और सभी बच्चे पढ़ें, लड़की हो या लड़का हो। ठीक है सर, पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी है सर। खुशी होती है जब कोई बेटी अच्छे नंबर देखो जी, हमें खुशी हुई जब भी हम अटेली से यहाँ सीमा गाँव में वाह पहुँचे। जी, बहुत बढ़िया। हमारी अटेली से सीमा आए हैं जी आशीर्वाद देने के लिए। हाँ जी सर। वाह जी वाह। तो अभी स्कूल के चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ बच्ची को आशीर्वाद देने आए हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार से क्या कुछ रहा। जी सर नमस्कार। जी सर नमस्ते। सर नाम बताएं अपना। मूप सिंह यादव। तो स्कूल का नाम रोशन किया है बेटी ने, हाँ सर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और इनसे उम्मीदें भी थी कि ये मतलब इतना आगे जाएंगी। हालांकि हमने कभी भी अंकों के लिए या भैया इसको इतने अंक लेने हैं, टॉप करना, ऐसा कोई भी हमने स्ट्रेस इनको कभी भी नहीं दिया और किसी भी बच्चे को हम नहीं देते हैं। बच्चे की अपनी मेहनत है, खूब अच्छी मेहनत की इन्होंने, उसके कारण इनका यह है जो आया है मान लो रिजल्ट्स आया है। मुझे अंकों से ज़्यादा जो इनके लिए जो है खुशी वो ये है कि जो बच्चे वो बेहद संस्कारित है। हमारा स्ट्रेस हमेशा स्कूल में सबसे ज़्यादा इस बात पर रहता है कि भाई जो बच्ची है वो अंकों के साथ साथ अच्छे संस्कार मान लो वो मान लो लेकर जाए और जीवन से बच्ची पूरी तरह मान लो भरपूर हो, राष्ट्रीयता उसमें हो। और मेरे को बेहद अच्छा था मतलब लगता था जब इनके पेरेंट्स विद्यालय में आते थे तो उन्होंने कभी मेरे से अंकों के बारे में नहीं पूछा अंक क्या आए हैं, हमेशा संस्कारों के ही बारे में पूछा। जब भी आए तो मतलब बच्चे ने अंक लिए, विद्यालय का नाम किया रोशन, वो तो खुशी है ही, लेकिन बच्ची बेहद संस्कारित है, इसकी मेरे को इससे भी ज़्यादा है खुशी। और बेटी भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती है, मेरी इनको अच्छी सी शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत अच्छी मान लो डॉक्टर बने, समाज और जो है राष्ट्र की सेवा करें। अपने स्टाफ को क्या कहेंगे कि उनकी पढ़ाई की वजह से, आपके स्कूल की वजह से डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक को टॉपर मिला है? स्टाफ ने बेहद अच्छी मेहनत की है और पिछले 6-7 साल से हम लगातार इसी स्थान पर आते रहे हैं। लगभग हमारे जो बच्चे हैं वो टॉपर्स में ही रहे हैं और शानदार हमने दिए हैं रिजल्ट्स।
कभी कोई भी बच्चा मान लो फेल नहीं हुआ। 80-90% जो बच्चे होते हैं वो मेरिट में ही आते हैं। मतलब मेहनत बच्चों पे की जाती है। जी सर, कोई स्ट्रेस नहीं है। हमारा कोई भी बच्चा आपको ट्यूशन करता हुआ कहीं भी दिखाई नहीं देगा। ये आपके पास बैठी हुई फैकल्टी बेटी। बढ़िया लगा रखी जी है। शानदार। तो अभी कोई सम्मान समारोह आयोजित? हाँ, अभी है। अभी पीछे दिनों हुआ था एनुअल डे, और अब हम देख रहे हैं या तो अभी रिसेंटली या फिर एनुअल डे पर तो होना ही है इनका। बढ़िया सम्मान करेंगे जी। तो जिस प्रकार से बताया है कि भाई सम्मान समारोह भी स्कूल में आयोजित किया जाएगा, तो यहाँ बैठे सभी से हमने बातचीत की है और पर्दे के पीछे जो कलाकार होते हैं उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। तो आप मदर हैं जी? हाँ जी, क्या नाम नमस्ते है जी, आपका? सुमन शर्मा। आप भी पढ़ाते हैं? हाँ जी, मैं लेक्चरर इन इंग्लिश हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में। अच्छा, तो कभी बेटी पे दबाव? नहीं सर, 100 में से दबाव 100 लेने हैं। नहीं, दबाव देने से बच्चा कभी नहीं पढ़ पाता। उसकी जो इनर क्वालिटी है ना, वो दब के रह जाती है, क्योंकि फिर वो सोचता है कि मेरे ऊपर प्रेशर है। तो इसलिए हमने कभी बच्चों पे कोई दबाव नहीं डाला कि आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं। हमने सिर्फ ये कहा, बेटा मतलब पढ़ो, अच्छे से एंजॉय करके पढ़ो उसको, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे जो हमने पढ़ा है, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे हम कितने ही मार्क्स क्यों ना ले लें। तो ये जब मैं पढ़ती थी तो मैं भी यही सोचती थी, आज मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ जी। तो अभी 10th क्लास पास की है, तो आगे का क्या विचार है बेटी? आगे बेटी नीट की तैयारी करना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, एमबीबीएस करना चाहती है। तो हमारा उसी तरह से पूरा सहयोग रहेगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा कभी भी कि आपको मतलब करना ही करना है। अच्छे से जैसे अब तक पढ़ती आई है वैसे ही अच्छे से पढ़े, हम कोई जब प्रेशर नहीं आपके हस्बैंड डालेंगे। बता रहे थे आप भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हाँ जी, मैंने 5th क्लास में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, और सर 12th में भी मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। शुरुआत से चली आ रही हाँ है। जी, हाँ। तो तो अभी जैसे बात करें गुड़िया की, तो किस प्रकार से पढ़ना, घर का काम करवाना, क्या कुछ करवाते थे? देखो, घर के कामों में तो बच्चों को हेल्प करनी आनी चाहिए। आज का समय ऐसा है, क्योंकि हम बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं तो उनको फिर डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि घर का कोई काम नहीं आता, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं सर्विस करती हूँ तो मुझे जी, तो जी। चाहिए हेल्प बच्चों की। तो मेरी दोनों बेटियाँ, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी जो बहुत छोटा है, लेकिन छोटे-छोटे काम में हेल्प वो भी करवा देता है, हर काम में निपुण है। तो मुझे कभी वो दिक्कत नहीं आती सर्विस वाली। मैं 7:30 बजे निकलती हूँ ना, तो मेरे घर का सारा काम उस टाइम हो चुका होता है बच्चों के साथ मिलके। बहुत सी जगह पे आज भी बेटियों को नहीं पढ़ाते। बेटी पैदा होती है तब नाराजगी जाहिर की जाती है बहू हाँ, से। कुछ तो ऐसे इलाके रह गए हैं, वैसे इतने तो नहीं रहे, लेकिन कुछ है जहाँ ऐसा सोचा जाता है। क्योंकि जब मेरी बेटियाँ हुई थी ना, तो जब दूसरी बेटी हुई तो मोस्टली लोगों ने ये कहा कि देखो दूसरी बेटी हो गई, लेकिन मेरी जो सास थी, हमारी जो मम्मी जी थे, जो अभी दिसंबर में एक्सपायर हो गए, उन्होंने मतलब उनको इतने प्यार से गले लगाया था बच्चों को, कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे 2 पोतियाँ हो गई, मेरे पोता नहीं है। आज मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, कि अगर आज वो होती ना तो आप उनकी खुशी का ठिकाना नहीं देख पाते, क्योंकि वो ये जो है ना, उनकी बहुत लाडली पोतियाँ हैं। हाँ, तो है ना, आज बहुत याद आ रही है वो हमें। तो खुशी का बेटियाँ, माहौल है। हाँ, खुशी का माहौल है। तो बेटियाँ जो है ना, देखो आप, हम उनको पढ़ाएँगे तो वो अपने, हमारे माँ-बाप का नाम तो रोशन करती हैं। जब वो आगे जाती हैं तो उनमें जो संस्कार हम उनको देकर भेजते हैं, पढ़ाकर, उनको शिक्षा देकर, तो आगे जाकर उस घर को भी रोशन करती हैं। और आज का समय ऐसा है कि अगर बच्चा हम सक्षम करके भेजते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, तो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। ये मतलब वो डगमगा इंडिपेंडेंस, नहीं सकता हाँ, वो। इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। और अगर शिक्षा अच्छे से मिली है, बच्चों को घर से संस्कार अच्छे से मिले हैं, तो ऐसी जो आज समाज में हमारे कुरीतियाँ जो आई हुई हैं, कुछ लव मैरिज वाली इस तरह की, या बच्चों ने कुछ गलत काम किया, या भी बच्चा किसी रास्ते से भटक गया, तो ये सारी कुरीतियाँ हमारे समाज से चली जाएंगी अगर हम बच्चे को अच्छे से शिक्षित करते हैं और घर में अच्छे संस्कार देते हैं। नंबर ही मायने नहीं रखते हैं सर। नंबर के साथ साथ आपने उसको, बच्चे को दिन में घर में सिखाया क्या है, वो बहुत मायने रखता है घर में क्या पेरेंट्स हो का। रहा है वो भी बड़ा मायने वो रखता बहुत बड़ा मायने रखता है। आप माँ-बाप का बिहेवियर कैसा है घर में, उसका बच्चे पे पूरा असर पड़ता है। है। तो तो अभी नंबर आए, खुशी का माहौल है। हाँ जी, क्या हाँ। कुछ बेटी ने कहा जब एक रिजल्ट आया? नहीं, बेटी बड़ी खुश थी, और मैंने जब उसको फ़ोन पे कहा कि बेटा आपके इतने नंबर आए हैं, तो बड़ी खुश हुई थी। और सर वो खुशी तो होती है, एक एक्साइटमेंट सा था, वो एकदम से सुना अंदर तो। से खुशी होती है हाँ, उसको। हाँ। हालाँकि ये बहुत मेहनती है। एग्ज़ाम टाइम में तो इसने दिन-रात एक ही किए रखे थे पढ़ने के लिए, वैसे भी पढ़ने में मैंने आज तक अपने तीनों बच्चों को कभी होमवर्क नहीं करवाया है।
खुद से करते हैं। अब छोटा बेटा है तो उसकी बहनें संभालती हैं उसको, जब वो छोटी थी तो उसकी बड़ी सिस्टर संभालती थी उसको, और ये भी जब छोटी थी तो इसको मैंने कभी-कभी देखा, नहीं तो आज तक मैंने अपनी बच्चियों को कभी बिठा के, मैं ये अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहूँगी कि मैंने इनको बहुत मेहनत करवाई, मैं इनको पढ़ाती थी। अपने आप पढ़ते हैं मेरे बच्चे, आज भी अपने आप। जॉब पे ध्यान देती हैं। हाँ क्योंकि मेरी लाइफ भी सर, जैसे मेरी फर्स्ट ईयर में शादी हो गई थी, जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, तो मेरी पूरी एजुकेशन जो है फर्स्ट ईयर के बाद की, वो मेरे ससुराल वालों ने करवाई है। मेरे सास ससुर ने, मेरे हस्बैंड ने, इनका बहुत योगदान रहा। हमने बहुत स्ट्रगल देखा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सक्षम हम कर दें उनको इतना कि उनको हमारी जितना स्ट्रगल ना देखना पड़े। करना का क्या रोल रहा इन सब में? बिटिया के पापा का बिटिया के पापा का सर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है पढ़ाई के लिए। ये इन बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कभी मना नहीं करते। चाहे बच्चा कैसे भी पढ़ना चाहे, कुछ भी करना चाहे, कोई प्रेशर नहीं है बच्चों के पास, पूरा सहयोग रहता है उनका। कभी कोचिंग के लिए बाहर भेजेंगे? नहीं सर, बाहर नहीं भेजेंगे, यहीं से करवाएंगे। हाँ, लोकल भी, बाहर नहीं भेजेंगे बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या नाम है? ऋषिका। खुशी हुई या जलन हुई? नहीं सर, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जलन तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं सर। आपको कितने मार्क्स आए थे 10th में? मेरे 10th में 100 थे ड्यू टू कोविड। अच्छा। मतलब मेहनत कम की थी, उसने ज्यादा की? हाँ सर। क्या नहीं क्या है हेल्प की आपने उसकी जब उसके एग्जाम्स थे? सर, साथ बैठ के पढ़ते थे, और कोई भी डाउट होता था दोनों क्लियर एक साथ करते थे। उसको कुछ डाउट होता था तो मैं क्लियर कर देती थी। एक साथ पढ़ने में डाउट कम क्लियर होते हैं, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है। नहीं सर, वो भाई बहनों में सर लड़ाई तो होती है, तो कॉमन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में प्यार, तीनों बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार है। कभी भी कोई भी अगर कुछ बोलता है ना, तो एक दूसरे के लिए सपोर्ट कर रखते हैं हम। कभी भी कुछ भी अगर कोई कह देता है तो दूसरा खड़ा रहता है एक दूसरे के लिए। कभी ये तो नहीं कहा कि मेरे लिए पानी का गिलास लेके आओ, मैं बड़ी हूँ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फायदा नहीं उठाया ना? नहीं, कभी नहीं सर। तो रियल में खुशी हुई? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अभी डॉक्टर बनेगी? सर बिल्कुल, मैं चाहती हूँ बहुत बड़ी डॉक्टर बने। मतलब बड़ी बहन चाह रही है कि मेरी छोटी बहन बहुत बड़ी डॉक्टर बने। तो परिवार ने बहुत सी बातें बताई, स्कूल के जो चेयरमैन साहब है वो भी यहाँ मौजूद रहे, बेटे ने भी बहुत सी बातें बताई। आपको कौन सी बात अच्छी लगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपके आसपास भी कोई ऐसी प्रतिभावान बच्चा या बच्ची है तो आप हमें से संपर्क कर सकते हैं। हम उसकी भी जो काबिलियत है वो आप सबके सामने लेके आएंगे। लगातार इस प्रकार की खबरों के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए आप भी शेयर करें और लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।